हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप सब बहुत परेशान हुए होंगे, बहुत सोचने पे मजबूर हुए होंगे, फिर भी शायद कहीं ना कहीं इस न्यूज़ पे एक बार को बिलीव कर गए होंगे। ऐसा ही हुआ मेरे कई स्टूडेंट्स के साथ, मेरे कई नोन लोगों के साथ, जिन्होंने मुझसे डायरेक्टली इस न्यूज़ के बारे में बोला और बोला कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। जी, मैं बात कर रहा हूँ इस कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए किए जा रहे लोगों के प्रयास पे उठाए जाने वाले डाउट्स पे। इसी में एक है हमारे देश के नंबर 1 इंसान जिनका नाम है मुकेश अंबानी और उनका फाउंडेशन रिलायंस फाउंडेशन, जिसके बारे में आजकल आप लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, इंस्टाग्राम पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। इन सब को सुनने के बाद एक पल को आपको भी इन न्यूज़ों पे विश्वास होने लगा होगा। लेकिन एज अ मेंटर, एज अ टीचर, एज अ गाइडर, मेरा भी ये फर्ज है कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उनके अंदर अगर कोई भी मिस न्यूज़ दी जाती है या गलत न्यूज़ उन तक पहुंचती है और वो उस न्यूज़ को लेकर परेशान हैं, तो उनकी परेशानियों को मैं दूर करूं। और आज भी मैं ये काम बिल्कुल करूंगा, बिकॉज एज अ टीचर ये मेरा सबसे पहला फर्ज है। तो बात करते हैं रिलायंस फाउंडेशन के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामों की। सबसे पहला इल्ज़ाम ये है जो आजकल रिसेंटली न्यूज़ों में लग रहा है या कई पोस्टों में आपको देखने को मिल रहा है, वो ये कि जो क्रायोजेनिक टैंकर्स आए हैं दुबई से, उस पर रिलायंस वालों ने अपने पोस्टर पेस्ट कर दिए हैं एंड उन दुबई के कंटेनर्स को, क्रायोजेनिक कंटेनर्स को अपने नाम से कंट्री में रन कर रहा है, जो कि ये बात बिल्कुल गलत है। इस बात को पढ़ने के बाद आप एक बार ये सोचिए, वो फाउंडेशन जो एशिया में सबसे बड़ा है, दुबई की बहुत बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करके अपनी कंपनी रन कर रहा है, जिसका खुद का इंडिया में पेट्रोकेमिकल प्लांट है, जहां से वो हमारी कंट्री के लिए आज के टाइम पे 1000 मैट्रिक टन पर डे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके उसको हॉस्पिटलों तक सप्लाई कर रहा है। क्या वो ऐसा कर सकता है? इसके बाद एक बात ये और सोचिए, जहां दुनिया में नेट पहले 1 GB 300 रुपीज के समथिंग आता था, आज वही नेट 1 GB नियर अबाउट 1.5 रुपए के समथिंग आ रहा है। उस बंदे ने, उस फाउंडेशन ने हमारे भारत देश में 1 से 1.5 साल तक जियो का सिम बांटकर, फ्री में बांटकर धुआंधार नेट चलवाया था। क्या वो ऐसा चिंदी काम कर सकता है? आपका भी दिल गवाही नहीं देगा और कहेगा ना। मेरे भी दिल ने गवाही नहीं दी और सीधा कहा ना। ये न्यूज बिल्कुल बेबाक है, बेपर्दा है, बेबुनियाद है। बिकॉज जिस इंसान के पास इतना पैसा हो, जिसका खुद का घर इतने महंगे घरों में शुमार हो, वो 2-4 कंटेनर्स पे अपने स्टिकर क्यों पेस्ट कराएगा? इसका सच क्या है ये मैं आपको बताता हूं। इसका सच ये है, रिलायंस फाउंडेशन ने हमारी कंट्री में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए और अपने डिलीवरी में 500 मैट्रिक टन की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कई सारे क्रायोजेनिक टैंकर्स बाहरी देशों से खरीदे। इनमें एक दुबई का देश भी है और दुबई ने भी हमारे देश के लिए कुछ क्रायोजेनिक टैंकर गिफ्ट दिए थे। अब कुछ लोगों ने इन्हीं दोनों को मिक्सअप कर दिया और एक वायरल खबर बना दी जो कि बहुत फेक है, जिसने काफी सारे लोगों को मेंटली डिस्टर्ब किया होगा कि रिलायंस फाउंडेशन इन टर्को पे या इन क्रायोजेनिक टैंकर्स पे अपने पोस्टर पेस्ट करके रन कर रहा है। टैंकरों पे किसी भी कंपनी के पोस्टर इसलिए रन किए जाते हैं बिकॉज ये टैंकर काफी महंगे होते हैं, काफी इनफ्लेमेबल होते हैं। ये टैंकर से एक तरह से ऐसे मटेरियल को अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं जो काफी ज्वलनशील होता है। इन टैंकर्स पे जब उस कंपनी के पोस्टर इंडिकेटेड होंगे यानी पेस्टेड होंगे तो इजीली उसको इन्फॉर्म किया जा सकता है और होने वाली किसी भी दुर्घटना से बचा जा सकता है और उसका हर जाना भी उस कंपनी से लिया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में, हमारे आसपास आजकल ऐसी न्यूज़ें 2 मिनट में सर्कुलेट होने लगती हैं, सबके मेंटल स्टेटस को डिस्टर्ब करने लगती हैं और बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करने लगती हैं। मैं भी आप सबको आज इसी न्यूज़ का खंडन करने के लिए आया हूं, बिकॉज मेरे से भी कई लोगों ने इसके बारे में पूछा और मैंने उन्हें भी जवाब दिया। यही जवाब मैं आप तक पेश कर रहा हूं। कई सारे पोस्ट, कई सारी कंट्रियों ने भी इसके ऊपर अपना क्लैरिफिकेशन दिया है, बिकॉज हमारे देश की एक आदत है, चाहे वो पॉलिटिशियंस की वजह से बनी हो या किसी की वजह से बनी हो, देश में कुछ भी खराब हो, अपने देश के उद्योगपतियों को, चंद लोगों को जो इस देश के डेवलपमेंट में सबसे आगे चल रहे हैं, उनको ब्लेम कर दो, उनको किसी भी तरह करके उनके ऊपर सारा का सारा दारोमदार डाल दो। ऑटोमेटिकली जनता सोचने पे विवश हो जाएगी और गलत सोचने लगेगी और हमको अच्छा मानेगी। ऐसी पोस्टें ये वायरल हो रही हैं
बहुत सारे लोग बिना कुछ सोचे समझे इनको वायरल कर रहे हैं। बहुत अच्छे यूट्यूबर्स, बहुत अच्छे ब्लॉगर्स, बहुत अच्छे इंस्टाग्रामर्स इस न्यूज़ को भी बिना जाने बिना सोचे समझे वायरल कर रहे हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इस न्यूज़ को जब एक कॉमन मैन, एक बिना नेट यूज करने वाला बंदा पढ़ेगा या उस तक पहुंचेगी तो उसका मेंटल स्टेटस कितना डिस्टर्ब होगा और वो क्या क्या सोचने पे विवश हो जाएगा। मानते हैं कि आज इस महामारी में हमारे देश की हालत बहुत खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी सर्कुलेट करने लग जाएं, कुछ भी बोलने लग जाएं। जरा सोचिए, समझिए और कुछ भी फैलाने से पहले, कुछ भी शेयर करने से पहले उसको वेरीफाई जरूर कीजिए। तो ये न्यूज़ जिसमें कहा गया है रिलायंस फाउंडेशन के ट्रकों के ऊपर, यानी क्रायोजेनिक ट्रकों के ऊपर जो दुबई से आए हैं उस पर वो अपने स्टिकर लगा रहा है, टोटली फेक है। बस सच ये है कि रिलायंस फाउंडेशन ने इन ट्रकों को मंगाने के लिए कई सारे देशों से कांटेक्ट किया, कई सारे देशों की हेल्प की, जैसे कि उनमें एक दुबई भी, सऊदी अरब भी आता है।